एक बार कवि जी ने साहूकार से 100 रुपए लिए और साधु संतों पर खर्च कर दिए और इकरार किया कि कुछ महीने के बाद सूद समेत दूंगा। महीने निकल गए। वो साहूकार भी बड़ा बेदर्द था। उसने काजी की कचहरी में अर्जी दे दी और डिग्री करवाकर कुकरी ले ली। कबीर जी के एक प्रेमी ने आकर बताया तो वो बड़े परेशान हुए। उन्होंने अपनी पत्नी लोई जी से कहा कि घर का सारा सामान पड़ोसियों के घर पे रख दो, जिससे साहूकार उससे जब्त ना कर सके, और मैं 4 दिन इधर उधर चला जाता हूँ। जब रुपये होंगे तो साहूकार को देकर उससे देरी के लिए माफी मांग लूंगा। लोई जी ने कहा, स्वामी, मुझे विश्वास है कि राम जी अपने भक्त की कभी कुकरी नहीं होने देंगे। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं। कबीर जी ने अपनी पत्नी का विश्वास देखा, फिर भी कहा, लोई, फिर भी मुझे कुछ दिन कहीं पर बिताने चाहिए। लोई जी ने कहा, स्वामी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस काम को राम जी आप ही संवारेंगे। लोई जी ने विश्वास के साथ कहा। कबीर जी मुस्कुराकर बोले, प्यारी लोई, यही तो तेरा गुरु रूप है। लोई जी ने कहा, स्वामी जी, गुरु बोलकर मेरे सिर पर भार ना चढ़ाओ। कबीर जी ने कहा, लोई जी, इसमें भला सिर पर भार चढ़ाने वाली कौन सी बात है? जो उपदेश दे उसको गुरु मानना ही पड़ेगा। कबीर जी ने अपनी पत्नी के साथ बात करने से इतने मग्न हो गए कि वो साहूकार और कुकरी वाली बात भी भूल गए। रात हो गई परंतु साहूकार नहीं आया। सोने से पहले कबीर जी ने फिर कहा, लोई, ऐसा लगता है कि साहूकार सवेरे पियादे लेकर कुकरी करने आएगा। लोई जी ने दृढ़ता के साथ कहा, स्वामी जी, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, कोई कुकरी नहीं होगी। परमात्मा जी उसे हमारे घर पे आने ही नहीं देंगे। कबीर जी ने कहा, लोई, तूने मेरे राम से कुछ ज्यादा ही काम लेना शुरू कर दिया है। लोही जी ने कहा, स्वामी, जब हम उसके बन गए हैं तो हमारे काम वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? तभी अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। लोई जी ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने साहूकार का मुंशी खड़ा हुआ था, जो साहूकार की तरफ से तकाजा करने जाया करता था। लोई जी ने मुंशी से पूछा, क्यों राम जी के वक्त हमारी कुकरी करने आए हो? मुंशी ने नम्रता से कहा, जी नहीं माता जी, आपकी कुकरी करने कोई नहीं आएगा, क्योंकि जब हम कल कचहरी से कुकरी लेने गए तो वहां पर एक सुंदर मुखड़े वाला और रेशमी वस्त्र धारण करने वाला सेठ आया हुआ था। उसने हमसे पूछा कि आपको कितने रुपए कबीर जी से लेने हैं। साहूकार ने कहा, 100 रुपए और सूद के साथ 30 रुपए। उस सुंदर मुखड़े वाले सेठ ने थैली साहूकार के हवाले कर दी और कहने लगा कि इसमें 500 रुपए है, ये कबीर जी के हैं और हमारे पास सालों से अमानत के तौर पर पड़े हुए हैं। जितने आपके हैं आप ले लो और बाकी के कबीर जी के घर पहुंचा दो। साहूकार जी उनसे और बातचीत करना चाह रहे थे, परंतु वो पता नहीं एकदम से कहाँ चले गए, जैसे छू मंतर हो गए हो। ये देखकर साहूकार पर बहुत प्रभाव पड़ा। वह समझ गया कि कबीर जी कोई इलाही बंदे हैं और वो उनकी कुकरी करने की गुनाह के भागी बनने जा रहे थे। साहूकार जी ने ये थैली आपके पास भेजी है, इसमें पूरे 500 रुपए है। साहूकार जी ने कहा है कि कबीर जी को उनके रुपए भी धर्म के काम में लगा दे और उनका यह पाप बख्श दे। लोई जी ने कबीर जी से कहा, स्वामी, राम जी की भेजी हुई ये माया की थैली अंदर उठाकर रखो। कबीर जी मुस्कुराकर बोले कि लोई जी, इस बार राम जी ने तेरे निश्चय अनुसार कार्य किया है, इसलिए थैली तुझे ही उठानी पड़ेगी। लोई जी ने कहा कि नहीं स्वामी, राम जी हमारी दोनों की सांझे हैं, इसलिए आओ मिलकर उठाएं। दोनों पति पत्नी अपने राम के गुणगान करते हुए थैली उठाकर अंदर ले गए। उसी दिन कबीर जी के घर पर एक बहुत बड़ा भंडार हुआ, जिससे वो सारी रकम खर्च कर दी गई। दोस्तों, अगर हमारा भगवान पर संपूर्ण विश्वास हो तो वो सदैव हमारे लिए उपस्थित रहते हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।